हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में नसों का इलाज कहते हैं, उसको कैसे किया जाता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्लस उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दांत की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दांत की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर की लेयर होती है इनेमल, उसके अंदर होती है डेंटिन जो येलो कलर से शो हुई है, और सबसे अंदर होती है पल्प। पल्प को ही हम नसें कहते हैं, जिनके वजह से हम ठंडा गर्म या फिर कोई भी पेन जो होता है वो सेंस कर पाते हैं। तो जब हम अपनी ओरल कैविटी की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, हम स्टिकी फूड खाते हैं या फिर जिनमें कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ें खाते हैं और बहुत देर तक ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारी ओरल कैविटी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो इन सभी चीज़ों को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है इनेमल, वो बेसिक नेचर की होती है। अब ये जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हमारी इनेमल को ख़राब कर देता है। उस ख़राब होने के कारण हमारी इनेमल का कलर ब्लैक हो जाता है, जिसे हम कीड़े लगना कहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद आप दांतों में कीड़े लगना नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे दांत में कैविटी हो गई है। तो कैविटी जब ऊपर ऊपर तक रहती है तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, और पेशेंट्स का क्या होता है, जब तक पेन नहीं होगा वो किसी भी बीमारी को सीरियसली नहीं लेंगे। तो अगर आप इस कैविटी को सही समय पे नहीं फील कराते हैं तो ये नीचे तक बढ़ने लग जाती है, यानी कि फिर वो डेंटिन तक पहुंच जाती है, डेंटिन को भी ख़राब करने लगती है, जिसकी वजह से हमें शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ठंडा और गर्म में फील यानी कि सेंसिटिविटी होने लग जाती है। उसके बाद अगर आप तब भी आप फीलिंग ना कराएं तो ये नसों तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। अगर आप इस स्टेज में डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब आपको आरसीटी की सलाह दी जाती है। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता। उसके बाद जो भी आपका डिकेड पार्ट है उसको ड्रिल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके साथ साथ जितना भी डिकेड पार्ट होता है वो सारा निकाल दिया जाता है, और तब पल्प तक पहुंच के नसों को अच्छे से साफ किया जाता है। उनमें दवाई डाली जाती है और उनको अच्छे से क्लीन करके पैक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये जनरली 3 से 4 विजिट में होता है पूरा प्रोसीजर। तो अगली विजिट में जब आप जाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि आपको अगर पेन है यानी कि इन्फेक्शन अभी भी है तो आपको इरिगेशन करके नॉर्मल सेलाइन से दोबारा भेज दिया जाता है, और एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दिया जाता है ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसके बाद आगे प्रोसीजर शुरू किया जाता है, या फिर अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उस केस में नसों को रीफिल किया जाता है एक बायो कंपैटिबल मटेरियल से। उसके बाद जो ये एरिया होता है इसको अलग मटेरियल से फिल किया जाता है, और उसके बाद कैप लगाई जाती है। अब कई पेशेंट जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमने आरसीटी के सारे स्टेप्स करा लिए हैं पर लास्ट में हमने कैप अभी तक नहीं लगवाई है, अब हमें पेन हो रहा है, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है उस दांत में, तो इस कैपिंग की ज़रूरत हमें है या नहीं। तो यहाँ पे कैप का आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। कैपिंग यानी कि क्राउन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि कैप हमारे दांत को स्ट्रोंग बनाती है। जब भी हम कोई चीज़ चबाते हैं तो उसका फोर्स जो है वो सहन करने के लिए क्राउन लगाई जाती है ताकि दांत में स्ट्रोंगनेस आए, और इसी के बाद दांत का अच्छे से यूज़ आप कर पाएंगे। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।